अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैशियत में एक रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। इनके भेजे हुए मुबादला से पाकिस्तान की 80% तकरीबन 80% जो मैशियत है उसको अच्छी भली सपोर्ट मिलती है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनकी कहीं दादरसी नहीं होती। बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। हर आने वाली हुकूमत ये वादा करती है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल को हल करेंगे। बहुत सी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। गुज़िश्ता 30-35 सालों से पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके बहुत से मसाइल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सिलसिले के हवाले से एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ऐसी तंजीम का जो बुनियाद रखी जो खालसतन पाकिस्तानीज़ के मसाइल को सुनेगी और उनका अदराक भी करेगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ OPC, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन। उनके वाइस चेयरमैन जनाब मलिक अमजद साहब, बैरिस्टर मलिक अमजद साहब मौजूद हैं। वो आज एक निजी दौरे पर कुवैत आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल का हल क्यों नहीं हो पाता। आज हमारे साथ बैरिस्टर मलिक अमजद जनाब, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं जो इस वक्त हमारे साथ कुवैत में मौजूद हैं। इनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के बारे में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो मसाइल हैं उनका हल क्यों नहीं होता, अगर होता है तो इतनी देर क्यों हो जाती है। जी, हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ बैरिस्टर मलिक अमजद साहब मौजूद हैं जो OPC के वाइस चेयरमैन हैं पंजाब। ख़ुसूसी तशरीफ़ लाए हैं कुवैत। वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, हमारे लिए बड़ी ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और आप ओवरसीज़ के मसाइल को मैं देख रहा हूँ। मैंने आपकी सोशल मीडिया पे आज पूरा दिन मैंने देखा है। माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से ओवरसीज़ के मसाइल को हल करने पे अपनी खिदमात दे रहे हैं। सर, पहले तो बताइए कि आपके पास जो गवर्नमेंट के ओहदे हैं उनके बारे में हमारे देखने वालों को बताइए कि आप। जी, मुझे मरीम नवाज शरीफ साहबा ने रिसेंटली ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का वाइस चेयरमैन बनाया है। ख़ुद वो चेयरपर्सन है। और इससे पहले मेरे पास इसहाक डार साहब हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रेसिडेंट। ठीक है। मैं उनका चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ मुस्लिम लीग नून में। ठीक है। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात में उनकी पूरी दुनिया में मामलत करता हूँ माशाल्लाह। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसले ये हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं कि जी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनके मसाइल, बहुत से मसाइल हैं। बहुत सी गवर्नमेंट्स आई हैं, बहुत से मिनिस्टर्स आए हैं और बहुत से जो OPC और ऐसी तंजीमें बनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरसीज़ के मसले वहीं पर हैं, हल नहीं हो पाते। ये इसकी मेन वजह क्या है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है। जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद हैं तो मसाइल भी आते रहेंगे और मसाइल की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी, माहियत चेंज होती रहेगी और उसके हल के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ और चीज़ें आती रहेंगी। खुशकिस्मती ये है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो उनके हल के लिए मुस्बत, मीनिंगफुल और पर्पसफुल एक्शंस हुए हैं। सही। मैं पिछली दफ़ा आपके पास तब आया था जब मैं चेयरमैन OPF था। राइट। 4 जुलाई 2017 को। सही। अभी भी ओहदा लगा है तो पहले कुवैत में आए हैं। सही। लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे उनकी मामलात, उनके पैसे भेजने में अगर कोई शिकायत है, वीज़े की रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ़ोन टैक्स का मसला है, पाकिस्तान में कोई जायदाद का इशू है, ऑनलाइन एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम है, हमारे अफसरान के बारे में। ये एक किस्म का यहाँ खुली कचहरी है। सही। जो खुली कचहरी हम वहाँ OPC में लाहौर लगा गए हैं। राइट राइट। ये उसका रेप्लिका यहाँ है। तो इंशाल्लाह ताला मसाइल आते रहेंगे, लेकिन आप देखें ये कि उसके हल के लिए हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की है। हमने यहाँ तंजीम साजी भी की है, लेकिन यहाँ से लोगों को एडवाइजरी में भी लगाया है। सही। तो ये मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज़ है कि हम इज़्ज़त देते हैं। सर, ये तंजीम साजी कितनी कंट्रीज़ में हो चुकी है अभी तक? 37 मुल्कों में हमने तंजीम लगाई है और UK में आज़ाद कश्मीर का चैप्टर भी लगाया है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी इन इट सेल्फ काविश है जो इसहाक डार साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुई है। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज पिछले 20 साल में कभी नहीं हुई। राइट राइट। सर, एक अहम सवाल जो अक्सर ओवरसीज़ यहाँ पर पूछते हैं, हम जब भी एम्बेसी में जाते हैं तो हमसे वो पूछते हैं, सर आप एम्बेसडर से क्यों नहीं पूछते ये वाला सवाल, हमारे वीज़े
और ओवरसीज़ की जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत हम लोग गल्फ़ में बहुत कम आ रहे हैं। दो इसके हिस्से हैं। एक तो हमने अपनी पब्लिक के ऊपर अवेयरनेस नहीं की कि वो मुल्क से बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन करें, बदनाम न करें। सही। बहुत सारे लोग दुबई और सऊदी अरब आते हैं और हरूब होते हैं, ओवरस्टे करते हैं, उम्रे पे आए हैं और ओवरस्टे कर गए हैं, दवाइयाँ गलत ले आते हैं, सो उनको फिर काम करते हैं, विजिट पे आके काम करते हैं, पकड़े जाते हैं। राइट। और वो हरूब होते हैं, 10,000 रियाल जुर्माना होता है, फिर जुर्माना कोई नहीं देता। राइट। फिर मुखैर हजरात को ढूंढते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि जी इनकी जुर्माना माफ़ करें। सही। या पे करें। तो ये हमें एक तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि हमारे लोग लीगल माइग्रेशन की तरफ जाएं, इलीगल वर्किंग की तरफ न जाएं, पहला। दूसरा, ये वीज़ों का मसला पिछले दहाई से ही है, 10 सालों से ही है, ज़्यादा अर्सा हो गया। कुवैत और दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हमारे कतर, यहाँ लोग आने चाहिए। ये हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। सऊदी अरब में 26 लाख लोग हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ हैं, लेकिन इतनी तादाद में यहाँ भी होने चाहिए। सही। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जहाँ खपत है, जगह है, चीज़ें काम करने की सलाहियत है हमें, हम यहाँ सर्विस कर सकते हैं। राइट। प्रॉब्लम यह है कि हमने पिछले 2 दिहाइयों में उस तरह के तल्लुकात इनके साथ इस्तवार नहीं किए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इनके बहुत अच्छे तल्लुकात। जी। तो उस तरह से मेहनत नहीं की गई जितनी पिछले एतबार में हुई है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट अभी आपको लगता है कि इंडिया की तरफ इनका झुकाव बड़ा है। जी। उनकी हुकूमतें मजबूत हैं, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने बंदे का प्रोटेक्शन भी करती हैं। अब आ गई अगली बात, दे सेल देयर गुड्स। हम अपना बंदा सेल नहीं करते प्रॉपर्ली। सही। मसलन फिलिपीन मॉडल के ऊपर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेंड लोगों को भेजें तो ये खुश होंगे कि इन्होंने ट्रेन करके बंदे भेजे। हमारे लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, वो कहते हैं पहले वीज़ा दो देन वी विल ट्रेन। वहाँ काम ये इंडिया, फिलिपीन, ये ट्रेन करके बंदा भेज रहे हैं। उसने 2 साल होटल में काम किया होगा जो होटल के लिए आएगा। सही। हमारा बंदा आता है तो होटल का काम सीखता है। ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में स्किल सेंटर बनाने चाहिए मंडी बहाउद्दीन में, गुजरात में। सर वहाँ पर है ना रसूल कॉलेज, मैट्रिक पास लोगों को लेना चाहिए। जी। साल 1.5 साल का डिप्लोमा कराना चाहिए। शेफ़ को शेफिंग आनी चाहिए, ड्राइवर को ड्राइवरी आनी चाहिए, ज़ुबान सिखाएं अरबी, ताकि ये लोग यहाँ आगे मौसर काम कर सकें। होटल इंडस्ट्री एक पूरी साइंस है। आप हॉस्पिटैलिटी में लोगों को ट्रेन करें, नर्सिंग पूरी साइंस है। आपकी नर्सें आई हैं यहाँ, हमारी माशाल्लाह नर्सें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जिस तरह नर्सेज यहाँ आई हैं, उसी तरह हमारा हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूरिज़म, शेफिंग, ड्राइवरी, प्लम्बर, ब्रिकलेयर, कंस्ट्रक्शन के वर्कर, ये यहाँ आने चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सही। सर क्या आप समझते नहीं कि ऐसा कोई फ़िल्टर सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान में? अगर किसी को वीज़ा मिलता है तो वहाँ से वो फ़िल्टर हो बंदा कि हाँ आप इस वीज़े पे जा रहे हैं, आर यू कैपेबल और नॉट? मेरे ख्याल में ओईसी, अगर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन अगर सही तरीके से काम करे, आप पहले ही हेड हंटिंग करके लिस्ट बना लें कि हमारे पास ये अवेलेबल स्लॉट है। सही। और कुवैत में इतना वीज़ा है। सही। उनके ऊपर फिट करें लोगों। सही। एजेंट माफिया तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपका पूल नहीं बनेगा। राइट। आप पूल बनाएं कि इमरान समेत 100 आदमी मीडिया में काम करने के लिए तैयार है। राइट। कुवैत को 100 मीडिया के लोग चाहिए। सही है। तो वो उस पूल से ले ले। राइट। होता ये यहाँ एजेंट के पास वीज़ा होता है, वो शेर को बकरी, बकरी को शेर करके भेजता है। ये बात सही है। वो यहाँ आगे प्रॉब्लम का शिकार होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता नहीं है, इंश्योरेंस होती नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। मसलियाँ तड़वा के अस्पताल जाते हो, पता चलता है इंश्योरेंस ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। तो वो मालिक भाग जाता है। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। एक और मसला सर यहाँ पर, ये जो पाकिस्तानी जो जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर, जिनके बच्चे 12 साल के बाद, आई मीन जब वो 12वीं कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों के लिए नहीं है, उसके लिए हमें कोई इक़दाम करना होगा। ये बहुत रेलेवेंट मसला है और इसका हल है कि आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन या बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके यहाँ कैंपस बन सकते हैं। राइट। मसलन हमारे पास फैसल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में। राइट। उसका कैंप, वो सऊदी स्पॉन्सर्ड कंपनी, सऊदी स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस जद्दा में भी हो, रियाद में भी हो, ओमान में भी हो, कुवैत में भी हो, वहाँ आप क्लासें लगाएं, डिग्री आपको फैसल यूनिवर्सिटी दे, यहाँ की हुकूमत तस्लीम करे। यही एक हल है
कि आपकी बच्चियां मुल्क छोड़ के ना जा सके, यहीं पढ़ सके। राइट, सही सर। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बड़ा अच्छा इकदाम है। ऐसी कोई और भी कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? मेरे ख्याल में रोशन डिजिटल को एक स्टेप बढ़ाना चाहिए, उसको नाइकोप के साथ मर्ज करना चाहिए। ठीक है, आपका वही टैक्स नंबर होना चाहिए, वही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वही आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डीलिंग और वीज़ा फ्री एंट्री होनी चाहिए। अगर आप इसको नाइकोप के साथ मर्ज करेंगे तो ये लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे भेज सकेंगे। और पैसे की भेजने की जो है वो पहले कर लें जो करना है, लेकिन पैसे भेजने के निज़ाम में बेहतरी आनी चाहिए। रोशन डिजिटल की तरह पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए इस निज़ाम को मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है। यहाँ से भी लोगों को पैसे भेजने में शिकायत है, दूसरे तीसरे चौथे नाम के ऊपर पैसे भेज, बिल्कुल एक ही जो लाइन में 1 लाख रियाल भेजने की सहूलत होनी चाहिए, ताकि लोग पाकिस्तान की इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। राइट, उसके लिए स्टेट बैंक को काम करना पड़ेगा। स्टेट लेवल के ऊपर मैं इसहाकडार साहब से इस मामले को उठाऊंगा, ताकि दोनों ममालिक की जो एक्सचेकर्स हैं वो बात करें कि किस तरह हम इसको निज़ाम को फूल प्रूफ बनाएं कि पाकिस्तानी अपनी तनख्वाह पाकिस्तान एक ही हल्ले में भेज सके और ट्रैवल फ्री भेज सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर एक और क्वेश्चन, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पर सर लिखा होता है इमिग्रेशन पे कि जिनके पास फ़ॉरेन पासपोर्ट है वो इस लाइन में आ जाएं और बाकी उस लाइन में। सर क्या गल्फ़ वालों के साथ ज़्यादती नहीं है, इनके पास या नेशनैलिटी नहीं होती? तो वहाँ हम फील करते हैं वहाँ जाकर कि हमें यहाँ पर एक तफरीक हो गई है, इसमें कुछ। लेकिन वो हम OPF की जो एयरपोर्ट के ऊपर है ना डेस्क, उनको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि लाइन या तो एक ही रखे, अगर रखनी है तो फिर GCC भी रख लें। तो ये आपकी तजवीज़ नोट कर ली है सर। वो कहेंगे कि अगर फॉरेनर्स की लाइन है तो GCC की भी सर, वो यार फॉरेनर या आपको भी फॉरेनर्स वाली लाइन में रखें। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात होती है, PM साहब से भी होती है, CM साहब से भी होती है। ओवरसीज़ के बारे में क्या कहते हैं? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना सरमाया समझते हैं और तारकीन वतन हमारी एहसास है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। $25 बिलियन पाकिस्तान में भेजते हैं, अपने घरों को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। बड़ी कदर है पाकिस्तान की हुकूमत की नज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। आप हमारे रोमिंग एम्बेसडर्स हैं, उस लिहाज से सहूलियत शायद नहीं हो जाएंगी, होनी चाहिए। मुल्क से बाहर प्रोपेगेंडे का शिकार ना, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। सही, जिनके पास मुल्क नहीं है उनसे पूछें मुल्क की क्या कदर। सही बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल प्रोपेगेंडे पे ध्यान ना दे, बल्कि प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की हौसला शिकनी। सही, सवालात तो बहुत हैं, टाइम की किल्लत की वजह से सर बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बार फिर वेलकम करते हैं सर आपको, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू, अपना ख्याल रखें हमेशा की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।